सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हम लगातार आपके सामने कुछ न कुछ ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ लेकर के आते हैं और उन समस्याओं को ख़ास तौर पर लेकर के आ रहे होते हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि ख़ास तौर पर चाहे वो स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो या फिर चाहे कोई भी ऐसा शासकीय भवन जहाँ पर पैसों का बराबर जो है तो उपयोग तो किया जाता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कितना किया गया है ये बात जो है तो समझ के परे होती है। तो आप देखिए कि आज की इन स्थितियों में ख़ास तौर पर अनूपपुर ज़िले की बात करें, जो कि सांसद, मंत्री वगैरह वगैरह यहाँ विधायक सब कुछ होने के बावजूद भी तो तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का भी यहाँ पर जो है तो रहना होता है। तो आपको बता दूं कि ख़ास तौर पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ अनूपपुर विधानसभा की। अनूपपुर विधानसभा में कई ग्राम पंचायतें और उन ग्राम पंचायतों में एक ग्राम पंचायत हरद, जहाँ पर कई वर्षों बाद जो है तो बिजली व्यवस्था आई, कई वर्षों बाद जो है तो पानी की व्यवस्था हो पाई और कई वर्षों से एक भारी समस्या जिस पर जो है तो कई बार जो है तो चर्चाएं हुई, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया आज तक। और काम न होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत हरद का वो स्कूल जो कि लगभग आज 10 से 12 वर्ष हो चुके हैं, जर्जरता का शिकार हो चुका है यही स्कूल, और इसके लिए लगातार कई शिकायतें भी की जा चुकी हैं पुराने शिक्षक यहाँ पर जो थे उनके माध्यम से भी और जो नए आए उनके माध्यम से भी। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात लेकर के सांसद कहा जाए कि हर तरह से पत्राचार भी किया गया ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा भी और यहाँ पर के रहवासियों द्वारा भी, और इसके लिए जो है तो हर बार जो है तो संभावना भी मिली कि इस विद्यालय का निर्माण जल्द करा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय की स्थिति ये है कि ना तो रहने योग्य, ना बैठने योग्य और ना ही कक्षाएं संचालित करने योग्य, जिसकी स्थिति मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि प्राथमिक विद्यालय की स्थिति क्या है। दरअसल मैं आपको बता दूं ग्राम पंचायत हरद का यह स्कूल प्राथमिक और माध्यमिक दोनों है। तो माध्यमिक विद्यालय के लिए लगभग 4 से 5 कमरे जो हैं, जिसमें एक स्टोर रूम और एक प्राचार्य का कक्ष है, तो वो तो ठीक है। माध्यमिक विद्यालय की अगर पर्याप्तता की बात करें तो पर्याप्त है, लेकिन वहाँ पर भी जो है तो कुछ कक्ष ऐसे हैं, कुछ रूम ऐसे हैं जहाँ पर टूट फूट की स्थिति बराबर बनी हुई है। कई बार जो है तो यहाँ पर प्लास्टर टूट के गिरने की शिकायतें भी आ चुकी हैं और कई बार प्लास्टर यहाँ पर टूट कर गिरा भी। मैंने हालांकि यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो है तो बहुत कुछ यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है और आप देखिएगा कि उस वीडियो में क्या क्या आपको दिखाई देता है। शायद आपको मेरी बातें समझ में आ जाए कि किस स्थिति में यहाँ का स्कूल है। और आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि पिछले वर्ष की बात है जहाँ पर इस स्कूल को लेकर के जो है तो लगभग प्राथमिक विद्यालय के नाम पर जो है तो 12 साढ़े 12 लाख का कुछ बजट भी दिया गया था, लेकिन बाद में सुनना ये पड़ा कि उस फंड का जो है तो इस्तेमाल कहीं और कर लिया गया, जबकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस पंचायत के स्कूल के लिए थी और उसको महत्वपूर्ण ना समझते हुए आखिर वो पैसे कहाँ खर्च किए गए। आपको बता दूं कि यहाँ पर कभी बाउंड्री वाल के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी, तो कभी भवन के लिए। बाउंड्री वाल का निर्माण तो हो गया, लेकिन आज बीते वर्ष लगभग 10 से 12 वर्ष हो चुके हैं और इस स्कूल की स्थिति जो है तो जर्जर है। बता दूं आपको जानकारी के लिए, यहाँ पर लगभग 100 या 110 बच्चे लगभग प्राथमिक और मिडिल मिलाकर जो है तो दोनों होंगे, जिसमें एक बात समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप सोचिए कि अभी हाल फिलहाल जब मैंने वीडियो कैप्चर की तो यहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों को जो है तो बरामदे में बैठ करके पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त रूम नहीं है। क्लासरूम नहीं होने की वजह से उन्हें बाहर पढ़ना पड़ता है। दूसरी बात, जब यहाँ पर बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में तमाम कई तरह से जो है तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पर वो समस्या यह होती है कि प्लास्टर टूट करके गिरना, बारिश के मौसम में छत से पानी का सीपेज होना और साथ ही जो है तो बिल्डिंग गिरने का जो एक डर है वो जो है तो बराबर बना होता है। आप सोचिए कि यहाँ पर नन्ही मुन्नी 100-150 जानों का जो है तो जोखिम जो है तो लेना पड़ता है, और अगर कभी यहाँ पर दुर्घटना होती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ऐसी तमाम जो समस्याएं हैं, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, आपको फिर से एक बार बता दूं कि ग्राम पंचायत हरद का यह स्कूल जो कि अपनी जर्जरता का शिकार हो चुका है, यहाँ पर लगभग कई बार जो है तो सर्वे भी किया जा चुका है, यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, इसके लिए फंड भी आए, लेकिन आज तक जो है तो भवन निर्माण नहीं हुआ। तो आखिर कहीं ना कहीं पर जो है तो इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। आपको बता दूं कि जिस स्थिति में यह स्कूल है, शायद उस स्थिति में हम अपने बच्चों को पढ़ाना तक पसंद न करें। तो ऐसी अव्यवस्थाओं का शिकार जो है तो लगभग दिन प्रतिदिन जो है तो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्राम पंचायत में, खासतौर पर अनूपपुर ज़िले में, या ऐसी व्यवस्था आपको देखने को मिल ही जाएगी। एक तरफ सरकार कहती है कि सीएम राइज स्कूल का जो है तो निर्माण होगा। तो चलिए, ऐसी कुछ चर्चाओं के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर